आइए हम लोग समय को देखते हुए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले दफ़ा मनन कर भी रहे थे कि गिनती की किताब 33 अध्याय उसका 1 और 2 पद को जरा पढ़ने में मदद करेंगे। गिनती की किताब 33 अध्याय 1 और 2 पद। हाँ। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में एरियो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों को आज्ञा दे हाँ, कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना। नहीं, गिनती क्या पढ़े? गिनती 33 का 1 और 2, 33। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में मूसा और हारून की अगुवाई में इस्राएली दल बांधकर मिस्र देश से निकले, हाँ, तब से उनके ये पड़ाव हुए। हाँ, मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर हाँ, उनके पड़ाव के अनुसार लिख दिए। उनके पड़ाव का जिक्र कर दिया परमेश्वर से आज्ञा पाकर। हम ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन सिद्ध है, पवित्र है और हमारे काम का है, हमें शिक्षा देता है। तो हम देखते हैं कि हमारी भी आत्मिक यात्रा है। कनान देश सांसारिक देश है, जो कि आज जहाँ पर इज़राइल बसा हुआ है वो कनान देश है, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ क्या है? स्वर्गीय देश। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो शारीरिक थे उनको कनान देश का आशा दिया था। हम मसीहों को क्या दिया है? स्वर्गीय देश का आशा हमको दिया है। प्रभु ने इस्राएलियों को कनान देश से पहुंचा दिया। आज वो वहाँ पर बसे हुए हैं निडर भाव से और वहाँ पर जी रहे हैं। शत्रु उन्हें वहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बसे हुए हैं। प्रभु ने हमें भी कनान देश के लिए, आत्मिक कनान अर्थात स्वर्गीय देश की आशा हमें दिया है। तो हम देखते हैं कि हम किन किन पड़ावों से जाएंगे, हमारे जीवन में क्या कुछ से होकर गुजरना पड़ेगा और हमें कैसे जय प्राप्त करना है कि हम उस कनान देश तक पहुंच सके, उस स्वर्गीय देश तक पहुंच सके। इसलिए हम इस पड़ाव की भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पिछले समय में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने किन किन पड़ाव में हमें लेके गया। 6 पड़ाव को हमने देखा था, है ना? हमने 6 पड़ाव को हमने देखा था और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग उसी गिनती का 33 का 10 पद को हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने एलिम से कुछ करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए। लाल समुद्र के तट में वो लोग डेरे खड़े किए। कहाँ से निकलकर? एलीम से निकलकर। एलीम वो जगह है जहाँ पर उन्हें 12 सोते मिले और 70 खजूर के पेड़ मिले थे, है ना? 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ मिले थे, हमने देखा था। और हम देखते हैं कि ये नील नदी निश्चित रूप से बपतिस्मा को दिखाती है। प्रभु की योजना थी और प्रभु ने जानबूझकर, बहुत सारे रास्ते थे उनके भागने के लिए जो कि आसान भी हो सकते थे, लेकिन प्रभु ने जानबूझकर उन्हें नदी के पास से लेकर गुजारा और जानबूझकर फिरौन को उकसाया भी कि वो उनके पीछे जाए, ताकि परमेश्वर क्या करे? समुद्र में से मार्ग को निकाले, वो लोग उसके बीच से होकर जाएं, जो कि एक बपतिस्मा का भी निर्देश है कि बपतिस्मा से भी प्रभु ने क्या किया? इनको उद्धार करके, बपतिस्मा दिला करके, शुद्ध पाक पवित्र करके नया जीवन देने के लिए मिस्र देश से क्या कर दिया? बाहर निकाला। हालेलुया। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 1 और 2 को यदि हम देखें। हे भाइयों, हाँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, हाँ, कि हमारे सब बाप दादे हाँ, बादल के नीचे थे, बादल के नीचे थे, वह सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। वो समुद्र के बीच से पार हुए और सब ने बादल में और समुद्र में हाँ, मूसा का बपतिस्मा वो लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया। 7 बपतिस्माएं हैं बाइबल में, हम जिक्र नहीं करेंगे। नूह का भी बपतिस्मा था। नूह भी जब अंदर में था, चारों तरफ से पानी पानी था, प्रभु ने उन सब का बपतिस्मा किया। पशुओं का भी बपतिस्मा कर दिया इजरायलियों का भी, पशुओं का भी बपतिस्मा कर दिया। सब लोग निकले ना मिस्र देश से। प्रभु पशुओं को भी शुद्ध करता है ना? और हम देखते हैं कि यह बपतिस्मा को दिखाता है कि प्रभु चाहता है कि हमें क्या करे। निकोदेमुस को भी प्रभु ने बोला, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से
ना जन्मे तो स्वर्गीय राज को नहीं देख सकता। जल से जन्म लेना अर्थात बपतिस्मा, ये प्रभु की इच्छा, ये विधि है। आदि अनंत से प्रभु की इच्छा थी कि जल से हम निकाले गए हैं। प्रभु ने मूसा को भी क्या किया, जल से निकाला, है ना। मोशे, ये जो लाल नदी है, बाइबल में उसका असली नाम जो है यौम सूफ करके ये आता है, जो इब्रानी भाषा में हम उसे नाल सागर, लाल सागर कहते हैं, नील नदी कहते हैं। इब्रानी भाषा में इसका जो नाम आता है यौम सूफ करके। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा से ये लोग गए। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य करता है, कई बार हम उसे समझ नहीं पाते। परमेश्वर की योजना मनुष्य से दूर रहती है, क्योंकि परमेश्वर का सोच और मनुष्य के सोच में क्या है, अंतर है। मनुष्य के सोच में, परमेश्वर के सोच में अंतर है। इसलिए आपको पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें डरना नहीं है। इस्राएली लोग डर गए और कुड़कुड़ाते थे, मूसा को मारना चाहते थे, पथराव करना चाहते थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते थे, उनका विश्वास परिपक्व नहीं हुआ था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अलग प्रकार की होती, जो कि हम यशाया 55 अध्याय 8 और 9 पद को हम पढ़ सकते हैं। यशाया 55 अध्याय 8 और 9 पद। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, अलग अलग हैं। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मेरा चलना तुम्हारा चलना में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हाँ। मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे बीच सोच विचारों में हाँ। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमें इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके चलना पड़ेगा, वरना हम लड़खड़ा जाएंगे, हम गिर जाएंगे। पतरस जी बोला, मैं समुद्र में चलूंगा, प्रभु मेरे को आज्ञा दे। प्रभु ने बोला, यीशु को जब तक देख रहा था, चल रहा था, बड़े मजे से, कुछ नहीं हुआ, लेकिन लहर वहर को देखा, समुद्र में नजर गया, बोला अरे मैं नीचे चला जाऊंगा तो क्या होगा। मन में डर आ गया, शंका आ गया और डूबने लगा। विश्वास था तो चल रहा था, विश्वास खत्म हो गया तो डूबने लगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे विश्वास के बगैर हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। प्रभु के पीछे चल तो रहे हैं, प्रभु का साथ कहीं भी छूटा तो शैतान वहां तैयार खड़ा है हमें धर दबोचने के लिए। इसलिए प्रभु के पास जब आ गए तो वापस लौट के नहीं जाना है, नहीं तो हमारी दुर्दशा कैसी हो जाएगी, पहले से भी बुरी हो जाएगी, है ना। क्योंकि शैतान तो पहले से हमें स्लो पॉइजन दे रहा था, उसकी योजना थी कि हमें वो नष्ट करे, हमें भूल भुलैया में ले जाए, है ना। और अगर हम परमेश्वर के पास आ जाएंगे तो शैतान हमारे लिए दांत पीसेगा, और कहीं भी हमको मौका मिल गया शैतान को तो हमें अच्छा सबक सिखा देगा। इसलिए जब एक बार प्रभु के पीछे चल गए तो वापस नहीं मुड़ना है। हालेलुया, वापस नहीं जाना है, वो हमारे लिए खतरनाक है। परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकल के चले जाएंगे, परमेश्वर के घेरे से निकल कर चले जाएंगे, शैतान तो वहां तैयार है हमारे लिए बुरा करने के लिए, है ना। और हम देखते हैं कि इस यौम सूफ, इस लाल नदी के नीचे परमेश्वर लेके गया अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। बपतिस्मे की रीति के लेके वहां पर गया, अपनी सामर्थ को तो प्रकट किया ही किया, और सारे लोगों को बपतिस्मा भी दे दिया, क्योंकि 6 लाख लोगों को एक साथ बपतिस्मा देना आसान बात नहीं होता। परमेश्वर कितना चालाक है, कितना बड़ा काम करता है, वो सबके लिए एक साथ काम करता है। वो 1-2 गुने चुने के लिए भले काम नहीं करता है, वो सबके लिए भले काम करता है। हालेलुया। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, प्रभु सबके लिए चिंता करता है, पशु पक्षियों की भी चिंता करता है, क्योंकि प्रभु ने उसको सिरजा है। जब धूप और तपन दिया, बरसात दिया, तूफान दिया, तो उनके लिए भी प्रबंध करता है कि वो नष्ट ना हो जाए। हालेलुया। प्रभु ऐसा परमेश्वर है, वो सब मनुष्य की क्या मनुष्य है ना। हम देखते हैं मारा के स्थान में परमेश्वर ने क्या किया, अपने क्रूस के द्वारा हमारे जीवन के हर एक कड़वाहट को दूर किया। हमारे हर एक जीवन के कड़वाहट को प्रभु ने क्या किया था, दूर किया था। हमारे जीवन में कितनी सारी कड़वाहट लाके शैतान डाल देता है और कहता है कि सबसे प्यार करना, इससे प्यार नहीं करना, ऐसा कर देता है ना। सबसे प्यार करना, इसके लिए आशीष मत मांगना। शैतान बड़ा चालाक है, हमको क्या करना है, शैतान को हराना है। बोला है शैतान दूर हट, हम बोले प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु सबका परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि
यौम सूफ लाल समुद्र के किनारे, अर्थात हमें रिपेंटेंस, पश्चाताप करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु को अपनाना पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से, परमेश्वर पर भरोसा करके क्या करना, हमें चलते हमें जाना है। अगर हम पढ़ेंगे 11वां पद, गिनती 33 का 11, हाँ, और लाल समुद्र से कुछ करके हाँ, सीन नामक जंगल में डेरे वे खड़े सीन किए। नामक जंगल में चले गए, हाँ, वहां पर फिर डेरे, सीन नामक जंगल में कुछ करके हाँ, उन्होंने दोपका में डेरा किया। अच्छा छोड़ो, कुछ क्या अपना डेरा खड़ा किया नहीं लिखा है ना। तो हम देखते हैं कि वो सीन जंगल में चले गए। परमेश्वर ने बहुत अपने लोगों को जंगल में लेके गए, बहुत सारे लोगों को जंगल में लेके गए। यीशु की जब परीक्षा हुई, यीशु भी जब बपतिस्मा लेकर आया, प्रभु शैतान से परखाव करने के लिए आत्मा की अगुवाई में वचन में लिखा है, कहाँ गया वो? 40 दिन और 40 रात जंगल में गया, लिखा है। प्रभु से अगुवाई पाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहां पर था? जंगल में रहा। हम देखते हैं कि पौलुस भी जब प्रभु को पाया, लिखा है कि वो जंगल में, अराबा नाम का कुछ जंगल में वो गया। प्रभु ने वहां पर दर्शन से बातें क्या सिखाया, समझाया, वचन का भेद दिया उसको, है ना। इस्राएलियों की प्रभु जंगल में लेके गया। प्रभु के बहुत सारे दास जंगल में थे, एलिया वगैरह लोग तो वो जंगल में रहा करते थे। एलिया की गुफा भी आज तक है वहां पर, माना जाता कोई गुफा है पहाड़ के ऊपर में, और वहां पर वो एलिया का गुफा था जहां एलिया रहता था, ऐसा माना जाता है। कहां रहते थे ये लोग? प्रभु की अगुवाई। जंगल क्या चीज को दिखाता है? जंगल संसार से दूरिता को दिखाता है, संसार से हमारी दूरी को दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से यदि तुम मित्रता करोगे तो परमेश्वर से क्या करते हो? बैर रखते हो। संसार से हमें दोस्ती नहीं रखनी, हम संसार के लोग नहीं हैं, संसार हमारे योग्य नहीं है। वचन कहता है संसार हमारे योग्य नहीं है। हमें क्या करना है? संसार से दूर रहना है, संसार से अलग रहना है। प्रभु अपने लोगों को संसार से हटा कर रखता है, दूर रखता है। यहाँ के रीति रिवाज मसीह लोगों के रीति रिवाज एक नहीं है। यहाँ का उठना बैठना, बोल चाल, यहाँ का सारा चीजें ये परमेश्वर की योजना में नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? मसीह लोगों को हमें इस संसार से दूर रहना है। और हम देखते हैं कि उस जंगल में परमेश्वर ने घुमाया और 2-3 पड़ाव उस जंगल में, सीन नामक जंगल में पड़े। सीन का अर्थ मैंने खोजा तो पाया, उसका अर्थ होता है कांटा, थॉर्न अर्थात कांटा। सीन जंगल में क्या होते हैं? कटीले पेड़ होते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे नॉर्मल पेड़ पौधे तो नहीं हो सकते। लेकिन आपका जो खजूर का पेड़, कैक्टस, कांटे वाले पेड़ जो होते हैं, वे जंगली मौसम में रह पाते, रेतीले जगह में रह पाते हैं, धूप में गर्मी में भी झेल पाते हैं, है ना। वो अपने अंदर में पानी को सोख पाते हैं, इसीलिए वो लोग क्या रहते हैं? जीवित रह पाते हैं। निर्गमन की पत्री 16 अध्याय उसका 1 पद में भी हम देख सकते हैं। फिर एलिम से कुछ करके हाँ, इस्राएलियों की सारी मंडली हाँ, मिस्र देश से निकलने के बाद हाँ, दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, सीन नामक जंगल में आ गई। यहां पर भी मूसा उसी बात को डबल रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें अलग हैं, इसलिए हम दोनों को देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस जंगल में 3 पद को पढ़े जरा। हाँ, इस्राएली उनसे कहने लगे, इस्राएली वहां पर कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर, अरे मिस्र देश में तो मांस की हंडियां होती थी हमारे सामने, मनमाना भोजन करते थे, मन से इच्छा से भोजन करते थे। आगे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते हाँ, तो उत्तम वही था, तो अच्छा ही होता हम मर भी जाते तो। हाँ, आगे, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो, जंगल में हमें क्यों लेकर आए हो? कि सारे समाज को भूखों मार डालो। भूखा मारने के लिए लाए हो क्या? कई बार हम लोग सोचते शैतान की सबसे बड़ी परीक्षा होती क्या करना? रोटी। कैसे जिंदा रहोगे? तुम्हारे धर्म कर्म तुमको जिंदा रखेगा क्या? तुमको पैसा मिलेगा? तुमको कुछ मिलेगा? रोटी, अनाज? शैतान सबसे पहले यहीं पर लेके आता, कैसे जीवित रहोगे? झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, अरे किसी का हड़पोगे नहीं, कैसे जीवित रहोगे? यीशु को भी यही बोला ना। यीशु मसीह भी भूखा रहा, वहां पर उपवास किया,
प्रभु जंगल में लाया क्या करने के लिए? इनको थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए। ये लोग समझे नहीं, बोले अरे मिस्र देश में तो मीट की हंडियां होती थी, वहां पर मर्जी से खाते थे हम लोग, मर भी जाते तो अच्छा होता। वहां यहां पर तू क्या भूखा मारने के लिए लाया है? सबसे पहले दिमाग में क्या घुसा दिया शैतान ने? खाना पीना को घुसा दिया। अरे भाई, प्रभु ने वादा किया, इतने बड़े चमत्कार किए, क्या करेगा देखो तो सही है। प्रभु की भलाई पे विश्वास तो करो। सबको मार डाला, तुमको जीवित बचा के निकाल के लाया समस्या से। क्या उसकी मन में, क्या उसकी इच्छा में? परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं होता। कई बार कई लोग तरह तरह की बातें करते और शैतान लाता है ये सब बातें में मन में। अगर हम निर्बल हैं, हमारी सोच मसीह नहीं है, हम वचन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो हम पर हावी हो जाता है उसका दिमाग। क्योंकि हमें परमेश्वर की योजना कैसे जानेंगे? बाइबल पढ़ेंगे तो जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर की योजना लिखी हुई है। प्रभु ने अलग अलग दासों के द्वारा कैसे कैसे किया। जब भी प्रभु ने किसी को ऊंचा उठाया तो सबसे पहले नीचे लेके गए। सब किसी को ऊंचा उठाया तो क्या किया? नीचे लेके गया। यूसुफ को पहले नीचे लेके गया, उसके बाद ऊंचा उठाया। यीशु को भी प्रभु ने क्या कर दिया है? शून्य कर दिया। उसके बाद में सबसे ऊंचा पद भी दे दिया। दानियेल है और सारे लोग बंदी होकर गए थे, लेकिन प्रभु ने उस जगह में भी क्या किया? इनको ऊंचा पद दिलवाया। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना को हम कैसे समझेंगे? बाइबल पढ़ेंगे तो समझेंगे, नहीं तो हम लोग हड़बड़ा जाएंगे। शैतान हमारे जीवन में कुछ चिल्लाएगा, हमको लगा अरे क्या हो रहा, प्रभु मैंने छोड़ दिया है, वहीं पर हम लोग का खत्म, आत्मिक जीवन वहीं खत्म, शैतान पकड़ लेगा गला। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना है। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखने से मेरा हृदय स्थिर है, दाऊद कहता है, मैं ना डरूंगा, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर पर जब भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु भला जो कुछ कर रहा प्रभु ने अच्छे के लिए किया। जो कुछ भी प्रभु ने क्या क्या किया अच्छे के लिए किया। हम परमेश्वर पर विश्वास करके जब चलते हैं, इसलिए प्रभु ने भी मत्ती जी अगर हम पढ़ेंगे 6 अध्याय 25 पद में, प्रभु ने भी लोगों को यही बात समझाया। सबसे पहली चीज, हाँ, इसलिए मत्ती मैं 6 का 25, हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना प्राण के लिए चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हाँ। क्या पहनेंगे। ये सारी चिंता किस पे छोड़ देना है? मेरा परमेश्वर मेरे को पालेगा। ये बात विश्वासियों को समझना है। हालेलुया। मैं 1 रुपया इधर का उधर नहीं करूँगा, मेरे को किसी का ये नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे पाल रहा है। कई लोगों के पास करोड़ों रुपया है, उनकी जीवन छीन ली जा रही है। प्रभु ने उदाहरण दिया ना, एक बड़ा अमीर आदमी था, उसने बहुत अच्छा खेती किया और बोला कि मैं कोठरी बनाऊंगा और सारे अनाज को रखूंगा, बड़ा धन संपत्ति सुख चैन की जिंदगी जीऊंगा। प्रभु ने बोला अगर आज रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तब तू क्या करेगा? हालेलुया। प्राणी नहीं रहेगा तो तुम अनाज कहां से खाओगे? हैं? क्या मजे लोगे? करोड़ों रुपए कुछ काम के नहीं है। परमेश्वर बड़ा है, वो चाबी उसके पास रखता है वो, ताकि हम क्या कर सके? उसे दूर भाग ना सकें, हम शान ना मार सकें, हम घमंड ना सके, हम गर्व ना कर सकें। परमेश्वर चाबी अपने पास रखता है। प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? पूर्ण भरोसा करें। प्रभु हमें पालता है। और इसी जंगल में परमेश्वर ने क्या किया? इनको मन्ना भी खिलाया, है ना। परमेश्वर ने इन्हें मन्ना भी खिलाया। परमेश्वर हमें देगा। अगर हम पढ़े निर्गमन की पत्री 16 अध्याय उसका 4 पद, निर्गमन 16 का 4 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से बात बोला, देखो हाँ, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु मैं बरसाऊंगा, आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रतिदिन का भोजन वे इकट्ठा करें। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना में यही सिखाया, प्रभु हमें रोज की रोटी हमें तू दे, रोज की रोटी हमें दे। इसी बात से प्रभु की इच्छा है कि रोज हमारे जीवन में वो नई ताजी रोटी दे। हम लोग सोचते हैं प्रभु ने बोला, पढ़ सकते हैं उसको, बोला कि क्या करना? आज के लिए ही जमा करना, दूसरे दिन के लिए जमा मत करना। कई लोग मूसा की बात नहीं मानते थे और जमा कर लेते थे, है ना। वो लोग क्या करते थे? जमा कर लेते थे और क्या हो जाता था? वो सड़ जाता था, है ना।
निर्गमन 16 का 19 और 20 पढ़ो जरा। हाँ फिर मूसा ने उनसे कहा, हाँ कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। हाँ। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। मूसा की बात नहीं मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, हाँ तो उसमें कीड़े पड़ गए उसमें कीड़े लग गए और वो बसाने लगा। वो बसाने लगा, गंद मारने लगा, फेंकना पड़ गया। हम कोई भी आशीष एडवांस में नहीं ले सकते। एडवांस टिकट बुकिंग यहाँ नहीं चलता। रोज हमें बुकिंग करना, हमें परमेश्वर की भलाई पे हमको क्या करना है, भरोसा करके चलना है। हालेलुया, है ना। हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं हम? सीन नामक जंगल में हैं। हालेलुया, सीम नामक जंगल में हम पहुंच जाएंगे। हमें अपने प्रोविडेंस के लिए, हर एक की आवश्यकता के लिए, प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए, बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, राशन कहाँ से लाएंगे, प्रभु पे भरोसा करना है। हालेलुया, प्रभु पे भरोसा करना हमें सीखना है। प्रभु हमारा दाता है, सारी भली वस्तुएं वो हमें देता चला जा रहा है। परमेश्वर पर हमें क्या करना है, भरोसा करना है। उसके धर्म और राज की खोज करना है। प्रभु ने यही कुंजी दिया, क्या करो, मेरे धर्म को खोजो। जंगल में लाया, तुम लोग वहां पर ईंटा बना रहे थे सुबह शाम, शैतान वही बांध के रखा था कि टाइम ना मिले। शैतान सबसे पहले खींचेगा क्या, हमारा प्रभु के लिए टाइम ही बचा के नहीं रखे। दुनियादारी में ऐसा फंसा दे, आलतू फालतू फिजूल चीजों में, है ना, जिसे कोई काम नहीं, जिसे कोई मतलब नहीं, हमारा क्या हो जाए, समय नष्ट हो। सीरियल के सामने बैठा देगा, देखो घंटे 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 वही चीज। हाँ, और हम क्या हो जा रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। प्रभु के लिए जो समय, जो जिंदगी ने प्रभु ने बनाया, जिस प्रभु ने बनाया, उसके पवित्र वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं, उसे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, उसके पास आने के लिए समय नहीं। दुनिया में शैतान ऐसा फंसा देता है, टाइम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से प्रभु प्रभु करेगा। चलो बेटा, ए सीट बी सीट कर देता हूँ तेरा, है। शैतान बड़ा चालाक है। हालेलुया। लेकिन प्रभु उससे भी चालाक है, प्रभु शैतान से भी बड़ा चालाक है ना। प्रभु हमें क्या करता, हर बातों में जय देता। वो सारे बंधन को तोड़कर प्रभु ने क्या कर दिया, वहां से इनको बाहर निकाला, सीन नामक जंगल में लेके आया, जहां पर क्या करना, हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है, संसार से दूरी बनाना है, परमेश्वर पर आशा लगाए रखना है। अगर 12वां पद पढ़ेंगे, गिनती 33 का 9वां पड़ाव, सीन नामक, हाँ 7वां 8वां पड़ाव देख लिया, हाँ 9वां पड़ाव क्या था। फिर सीन नामक जंगल से कुछ करके वहां से निकलकर उन्होंने दोपका में डेरा किया। दोपका में डेरा किया। अब आगे कहा, दोपका, ये सब उसी जंगल का इलाका था। दोपका में डेरा किया। दोपका का मतलब मैंने खोजा, दोपका का मतलब है खटखटाना, मारना, जोर जोर से मारना, खटखटाना, है ना। मैंने बोला खटखटाना क्या होता है, प्रभु ने बोला अरे मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हालेलुया। दोपका, खटखटाना, हमको क्या करना है, खटखटाना है, तो हमको क्या करेगा, प्रभु देगा। हर बातों के लिए परमेश्वर से क्या करना है, हमें मांगना है। हमारी जो भी आवेदन है, निवेदन है, हम प्रभु के पास धन्यवाद के साथ प्रभु के पास लेके जाएं। प्रभु ऐसी सब बातें हैं, ये सारी बातें हैं, देख तू अब संभाल, तू ही सब कुछ है। और परमेश्वर क्या करेगा हमारे लिए, हैं, मार निकालेगा। हमने देखा पिछले समय में कि सभी समय में परमेश्वर के लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते थे रात रात। जब भी मूसा को समस्या होती थी, दानियल को समस्या हुई, उसको समस्या हुई, शामुएल भी क्या था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। प्रार्थना करता था, प्रभु उपाय करता था, उत्तर देता था। आज भी प्रभु करता है। हालेलुया। जो विश्वास से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज भी क्या करता हमारे लिए, उपाय करता है। परमेश्वर ने इस जंगल में उनको मन्ना देना चालू किया, क्या करे, ताकि वो उन्हें परख सके, है ना, उन्हें परख सके। हमें परमेश्वर का जीवित वचन भी खाना है। यह भी मन्ना के जैसा है, जो प्रभु ने आसमान से भेजा है। यह मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है ना। और हम बोलेंगे कल वचन पढ़ा था, वो आज मुझको संभाल ले, तो वो सड़ गया है। वो कल का वचन कल के लिए था, आज के लिए एक ताज़ा वचन प्रभु हमको देगा। हालेलुया। कई दफ़े कैलेंडर में भी एक एक पद लिखा रहता है हर डेट के नीचे, है ना।
अगर कोई बहुत व्यस्त आदमी है, ड्यूटी जाना है और टाइम नहीं है, तो क्या करे, एक बार जाके आज क्या तारीख है, डेट देख ले, उसमें जो भी पद लिखा है उसको पढ़ ले है शॉर्टकट, उसको क्या मिल जाएगा, परमेश्वर का एक वचन मिल जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लोगों ने कितना नहीं प्रबंध कर दिया, परमेश्वर ने आपके लिए कितना नहीं सुविधा कर दिया। अब वहां भी नजर नहीं डालेंगे तो फिर प्रभु क्या करेगा, प्रभु बोलेगा जाओ। पुराने समय में जो बाइबल हुआ करती थी वो स्क्रोल होती थी। स्क्रोल का मतलब कैसे बताएंगे, अब वो ऐसे घुमा रहता था, लंबा सा चर्म पत्र होता था, ठीक है ना। अगर उत्पत्ति पढ़ रहे प्रकाशित्व के जाना है तो मुश्किल में पड़ जाओगा, वहां से यहाँ खोलना पड़ जाएगा, ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दो बार उसको मोड़ करके रखा जाता था, दो ये बनाया जाता था कि कहीं बीच से भी पढ़ना है तो वो क्या कर सके, पढ़ सके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने किताब का सिस्टम बनाया कि ये क्या बन सके, हम इसे आसानी से खोज सकें। पेज नंबर भी दे दिया, कोई नहीं खोज पा रहा कौन सा पत्रिका है तो पेज नंबर बता दो, खोल लेगा वो, है ना। और एक मसीह व्यक्ति ने, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किताब छापने का बुद्धि पाया। बुद्धि कहां से पाया किताब छापने का, गुटेनबर्ग ने, मसीह व्यक्ति था। सबसे पहले छपने वाली किताब कौन सी थी, बाइबल थी प्रभु ने बाइबल के लिए छापाखाना बनवाया कि क्या बने, ये बाइबल पर मेरा वचन से सारा दुनिया क्या हो जाए, भर जाए। यशायाह में लिखा है कि अंत के दिन में क्या होगा, सारा दुनिया उसके वचन से क्या हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा, वचन में लिखा है। प्रभु ने सारे दुनिया में अपने वचन को भरपूर करने के लिए क्या कर दिया है, हमें बना बना कर दे दिया। एक समय में ये बाइबल नहीं मिलता था, जब छपाई भी शुरू हुई थी लोग बाइबल की बहुत डिमांड थी। एक बार एक छोटी बच्ची की गवाही है और वो पैसे जमा कर रही थी यहाँ से वहाँ से, कुछ भी काम कर करके, अंडे बेच करके, बेचारी उसके मन में थी कि मेरे को बाइबल चाहिए। पता चला बाइबल एक दूर गांव है वहां पर आया, ये चल चल के चले गई वहां तक पैसे पकड़कर, उस जमाने की बात बता रहे हैं। और वहां पता चला कि अरे तुम थोड़ा देर आ गई, सारे बाइबल खत्म हो गए, सारे बाइबल खत्म हो गए। फिर फादर ने, शायद वहाँ के ब्रिस्ट ने अपने पास से कुछ बाइबल रखा था, उसने दे दिया। इसके पास उतने रुपए भी नहीं जमा हुए पाए थे कि बाइबल वो खरीद सके, लेकिन उसने उतने ही दाम में, जितना पैसा उसके पास जमा था, बोला हाँ इतने ही दाम है लो, और उसको उतने दाम में दे दिया। वो खुशी खुशी अपने घर को लौट गई। हालेलुया। सच्ची गवाही है। छोटी बच्ची, उसके अंदर में भूख थी कि मेरे पास प्रभु का वचन हो, मेरे पास बाइबल हो। आज हमारे पास कई दफ़े बाइबल हमारे घर में रहता है, परमेश्वर का वचन हमारे पास में रहता है, लेकिन पढ़ने की देरी रहती है। ये आसमानी मन्ना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता, इसको रोज हम खाकर क्या हो सकते हैं, शक्ति पाकर शैतान का सामना हम लोग कर सकते हैं। परमेश्वर जब लड़ा शैतान से, वचन से लड़ा, कहा वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, 3 बार प्रभु ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से जब हम अवगत होंगे, शैतान हमसे क्या हो जाएगा, हमसे लड़ने से डरेगा, हमारे सामने आने से भागेगा, है ना। परमेश्वर हमको जय देता है। इस दोपका में हमको जाना है, हमको क्या करना है, परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाना है, अर्थात प्रार्थना करना है ना। मन्ना खाना है, वचन पढ़ना है, और क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु हमें आत्मिक अनुभव से लेके जा रहा है, और हमको हर बातों में हम डर जाते हैं, डरने का नहीं है। प्रार्थना करके देखिए, मेरे जीवन में सचमुच में मैं भी चिंता करता था। मैंने बोला प्रभु, माँ को बोला, माँ बोलती थी तुझको मैंने प्रभु को सौंप दिया। मैंने प्रभु को सौंप दिया, मेरा क्या होगा मेरा मुँह में पैसा कहाँ से आएगा, नौकरी करने दे मेरे को। माँ ने बोला अरे मैं दूंगी ना, और सच में माँ का हाथ कभी खाली नहीं रहता था, और मेरी हर आवश्यकता को उसने पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने इतने साल, इस साल मेरे जुलाई में 50 साल पूरा हो जाएगा, हाफ सेंचुरी। मैं दिखाई देता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, 50 साल मैंने दुनिया में पूरे कर लिए हैं लगभग, और प्रभु ने मुझे तंगी में नहीं रखा। हालेलुया। पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अद्भुत रीति से प्रभु यहाँ से वहाँ से मेरे लिए प्रबंध करता हुआ चला जाता है। हालेलुया। मेरे कई पैसे मेरे नुकसान हुए, और मेरे मन में उल्टी सीधे विचार आने लगे, और मैं बड़ा नाराज हो गया। गलत चीज़ भी शैतान मेरे मन में ला रहा था। मैंने बोला प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु कहता बदला लेना मेरा काम है। छोटे मोटे पैसे नहीं, बहुत बड़ा पैसा था वो, और मैंने प्रभु के हाथ में सौंप दिया।
प्रभु ने सचमुच में मुझको अभाव में नहीं रखा, है ना। मैंने जब उस पैसे को छोड़ दिया, प्रभु भी मेरे लिए कितने सारे पैसे छोड़ता गया। हालेलुया। मेरी जेब भरी रही, मेरे लिए प्रभु ने साधन खोला। प्रभु अपने वादे का पक्का है। हालेलुया। प्रभु ऊपर आसमान को खोल देगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। परख कर देखिए प्रभु कैसा भला है ना। प्रभु को विश्वास के साथ में दीजिए। मैं जब मेरे जन्मदिन आया था, पद्मा कभी आ जाता है, मैं बोलता कि लो अच्छा कुछ प्रभु को चढ़ाओ, आज खुशी का दिन है, प्रभु ने इतने साल तुम्हारा साथ दिया है, 1-2 रुपया 100 रुपये से नहीं, लो 500 रुपये चढ़ाओ, है ना। और खुशी से प्रभु तुम्हारे लिए आशीष का द्वार खोले। हम भी मौके पे कभी ऐसा होता तो विश्वास के साथ प्रभु को देते, और प्रभु ने भी क्या किया है, मेरे विश्वास का आदर किया। हालेलुया। हमको दोपका में आना है, हमें प्रभु से खटखटाना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु हमारे सारी बातें पूरा करेगा। विश्वास नहीं था लोगों के पास, इस्राएलियों के पास विश्वास नहीं था, इसलिए वे लोग मांगने का बात तो दूर है, वो जाके झगड़े करने चले जाते थे। किसके पास? मूसा के पास, है ना। उससे अच्छा क्या करना था उनको प्रार्थना करना चाहिए था। प्रभु मेरी ये समस्या है, छोटी बड़ी समस्या आपके जीवन में निश्चिंत आएगी। आप मत सोचना कि प्रभु मैं आ गया हूं बड़ा, अब हवाई जहाज में उड़ जाऊंगा मैं, मेरे पैर जमीन में नहीं पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। हमें अधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, हमें अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आशीष क्या है? अधिक है? हमारा रिवार्ड क्या है? बड़ा है। हालेलुया। प्रभु ने बड़ा रिवार्ड रखा हमारे लिए, बड़ी आशीष रखी हमारे लिए, इसलिए बड़े बड़े चीजों से संघर्ष हमें करना पड़ेगा। प्रार्थना उस समय हमारी एकमात्र सहारा होगा। प्रार्थना ही हमारा क्या होगा? एकमात्र हमारा सहारा होगा। सारी बातें हम विश्वास करेंगे तो प्रार्थना करेंगे, नहीं तो हम निराश होते रहेंगे, हम यहाँ वहाँ चिड़चिड़े होते रहेंगे, हम यहाँ वहाँ हम हताश होते रहेंगे। उससे अच्छा हम प्रभु के सामने ला के बस 2 शब्द में रख दें, प्रभु ऐसी मेरी समस्या, आप देखो, आप मेरे परमेश्वर हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। और प्रभु निश्चय पूरा करेगा। हम लोग पढ़ेंगे गिनती 33 का 13वां पद आ जाए। और दोपका से कुछ करके हाँ आलूस में डेरा किया। दोपका से निकल कर कहाँ गए? आलूश। ये सारा जगह क्या है? ये सारा जगह उसी सीन जंगल के आसपास का इलाका है। यहाँ से लेकर बाकी सारे समय तक प्रभु ने आसमान से मन्ना बरसाता रहा। सारे 40 वर्ष तक इनको मन्ना देता रहा, इनका उस जरूरत को पूरा कर। जब प्रभु हमसे कुछ आशा करता है तो प्रभु हमारे लिए कुछ प्रबंध भी करता। आपको प्रभु खाली हाथ नहीं भेजेगा। हालेलुया। प्रभु आपको खाली हाथ कभी नहीं भेजेगा। जब आपकी जो जरूरत की चीजें लेके जाए देगा, जो जरूरत की चीजें आपको देकर भेजेगा, है ना। टीएडीए देकर भेजेगा आपको, कहीं प्रभु भेजेगा तो। जब संसार की छोटी कंपनियां आपको टीएडीए दे देती हैं, जाओ, परमेश्वर क्या नहीं देगा आपके लिए? सब कुछ देगा। हालेलुया। विश्वास करना है हमें, प्रभु सब कुछ देगा। आलूश में का मतलब क्या होता है? मैं अपना आटा गूंदूंगा, मैं अपना आटा गूंदूंगा, गूंथना, आटा गूंथना। आलूश उसका अर्थ क्या होता है? आटे को गूंथना, है ना। मैंने बोला प्रभु आटे का गूंथना क्या है? आटा क्या है? रोटी, परमेश्वर का वचन, प्रभु जीवित मन्ना, उसको क्या करना है? गूंथना है। अर्थात क्या करना है? मनन करना है। हालेलुया। पढ़ दिए भाग गए नहीं, उसको मनन करना है, उसके पीछे समझने की कोशिश करना है। ये प्रभु वचन क्या दिया, क्या बातें छुपी हैं, गंभीर बातें छुपी हुई हैं, क्या कुछ है इसके अंदर में। हमको क्या करना है? इसको मनन करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के मनन करना है, तब हमें आनंद मिलेगा, जीने की शक्ति मिलेगी, जीने की चाह बनी रहेगी, आशा बंधी रहेगी, हम निराश नहीं होंगे। परमेश्वर के साथ में लेके चले हम अपने जीवन में, है ना। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? हमें मनन करना है। हम लोग 5 प्रकार से वचन को सुन सकते हैं। कैसे? पहले तो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है? याद करना, स्मरण करना है, हम याद रख सकते हैं, है ना। हमें क्या करना है? मनन करना है। परमेश्वर के वचन को हमें मनन भी हमें करना है इसी प्रकार से, ताकि हम क्या कर सकें? परमेश्वर की गंभीर बातों को प्रभु हमेशा हमारे जीवन में खोलेगा। जब हम प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़ते, जब एक अविश्वासी व्यक्ति बाइबल पढ़ता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, उससे सब चीज़ छुपा हुआ रहता है।
प्रभु उसके मन को जानता है, बोले ये व्यक्ति मुझसे दूर है, ये ढीठ है, ये गर्व कर रहा है। प्रभु क्या करेगा, वचन को उससे छुपा के रख देगा, ताला लगा देगा। सारी बात पढ़ रहा है, समझ में नहीं आएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के लॉ में एक एक वचन को पढ़ेंगे तो उसका मतलब आपको प्रभु ठीक से समझा देगा, है ना। ठीक से प्रभु समझा देगा, वो निकल कर आ जाएगी, उभर कर आ जाएगी, सार्थक हो जाएगी आपके जीवन में, है वो कार्यकारी हो जाएगी। जब भी वचन हम बोलते हैं वो वचन निकलता है और आपके अंदर में घुस जाता है। हालेलुया, वचन आपके अंदर में घुस जाता है। हम जब आशीष देते हैं, जो लेने वाले हृदय होते हैं उनकी जिंदगी में आशीष क्या हो जाती है, समा जाती है। उसके जीवन में वो आशीष समा जाती है। एक जादुई चीज होती है, एक आश्चर्यजनक चीज होता है हमारे जीवन में। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और हम जब लेते एक एक आशीष जो हम बहुमूल्य, हम जीवन तैयार है, वो वचन बोला, प्रभु के दास ने बोला, वो हमारे जीवन में खाद पाया, वो जड़ पकड़ लिया। हालेलुया, वो आशीष हमने पा लिया, है ना। चाहे हमारे लिए बहुतायत की आशीष, जो भी आशीष प्रभु रखा हो, हम उसको क्या करते हैं अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, पालन करने के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, आशीष को प्राप्त हम लोग करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या करना है, सुनना है, पढ़ना है, याद करना है, मनन करना है और उसको पालन करना है। 5 बातें हैं, इससे परमेश्वर के वचन को हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में हम ले सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने अभी तक आज 4 देखा, है ना। एक तो हमने यौम सूफ, लाल नील नदी देखा, और सीन नामक जंगल देखा, दोपका देखा और आलूश को हमने देखा। 4 बातें देखे। पहले 6 हमने 10 पड़ाव को क्या किया है, पार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे।